नमस्कार, मैं हूँ बिलाल सब्ज़वारी, बीबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में नए-नए प्रयोग कर रहे हैं। वास्तव में तो केजरीवाल अपनी सुविधाओं के मॉडल के लिए जाने जाते हैं, बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक। लेकिन इस बार उन्होंने दिल्ली में एक चमत्कार कर दिया है। आज एक प्रेस वार्ता करके उन्होंने जाट आरक्षण की माँग कर दी है और इसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री पे भी निशाना साधा है। केंद्र सरकार पे भी निशाना साधा है। उनका ये कहना है कि जब राजस्थान के जाटों को दिल्ली पुलिस में आरक्षण मिल सकता है, तो फिर दिल्ली के जाटों को दिल्ली में आरक्षण क्यों नहीं मिल सकता? इस तरह के कुछ सवालों के साथ वो ओबीसी चेहरा माने जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत ही खूबसूरती से जातीय कार्ड पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इस विषय पर आज हम बात करेंगे अपने जाने-माने मेहमान शरद कोली जी से और जानना चाहेंगे कि आखिर केजरीवाल जी की आखिर मंशा क्या है? केजरीवाल जी इस चुनाव को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं कोहली जी? नमस्कार बिलाल भाई और एबीसी हिंदी न्यूज के सभी फॉलोअर्स और दर्शकों को मेरा अभिनंदन। देखिए, केजरीवाल साहब को अब लग रहा है कि उनका पेच थोड़ा फंसता दिख रहा है। हालांकि उन्हें दो पार्टियों से कल सपोर्ट मिला, ममता दीदी ने उनका समर्थन किया और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव जी ने उनका समर्थन किया। पर उनके लिए एक पेच फंस गया। इसका मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ। पेच ये फंस गया कि जो ओवैसी साहब की पार्टी है, एआईएमआईएम, उस पार्टी ने कूद पड़े हैं। उन्होंने 10-12 सीटों पे लड़ने की घोषणा कर दी और ये सीटें वो हैं जो मुस्लिम बहुधा इलाके हैं सारे। आप देखे होंगे, संगम विहार है और खजूरी खास है, जो जो जहां तक सारी मुस्लिम, और ये सारी आबादी केजरीवाल साहब का वोट बेस था। तो कांग्रेस जैसे काफी नहीं थी वोट काटने के लिए, अब ये एआईएमआईएम भी आ गई। तो केजरीवाल को साहब को लगने लगा कि मेरा बहुत बड़ा वोटर बेस तो चला गया, ऊपर से जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, ऑटो वाले हैं, जो लोअर इनकम ग्रुप हैं, उस पर बीजेपी पहले से ही इस बार टारगेट कर रही है। तो केजरीवाल साहब को ये लगने लगा, भाई मेरा एक तरफ मुस्लिम वोटर बैंक जा रहा है, दूसरी तरफ मेरा जो है जो लोअर इनकम कैटेगरी का वोटर बेस था वो भी इरोड हो रहा है। तो उन्होंने ये जाट कार्ड खेला। दिल्ली में करीब 100 से ऊपर गांव है, मेरी लास्ट गिनती कहती है 112 के आसपास विलेजेस हैं, जहां पर ओवरऑल दिल्ली की हम पॉपुलेशन ले तो करीब करीब 5% पॉपुलेशन जाट समुदाय से आती है। और जाट समुदाय का उनको लगा कि इनका अब वोट मुझे बटोरना चाहिए। और आपको हैरानी होगी जान के कि दिल्ली के जो 112 के आसपास गांव हैं, पूर्वी दिल्ली में, पश्चिमी दिल्ली में, उत्तर पूर्वी दिल्ली में, दक्षिण पूर्वी दिल्ली में, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, सारा मिला ले तो 100 से ऊपर गांव आते हैं। सबसे ज्यादा गांव नॉर्थ वेस्ट में है, शायद दिल्ली वाले कम जानते होंगे। 50 से ऊपर गांव तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में ही है, जहां से आप बेसिकली एंटर करते हैं दिल्ली कुंडली बॉर्डर से। जब आप आते हैं तो वहां पर बहुत बड़ा अर्बन विलेज इलाका है जो दिल्ली के अंदर आता है। और इन गांव में करीब करीब 80% पॉपुलेशन जो है वो जाटों की है। और दिल्ली की अगर मैं पॉपुलेशन, हालांकि सेंसस नहीं हुआ है, पर मैं 2 करोड़ मान के चलता हूं, मुझे ऐसा लगता है 2 करोड़ से ज्यादा है। पर अगर 2 करोड़ भी मान ले तो 5% अब ले तो 5% हो जाता है 10 लाख। यानी कि 1 मिलियन पॉपुलेशन जाटों की वो टारगेट कर रहे हैं कि ये हमारे खेमे में आ जाना चाहिए। और राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन इलाकों में तो जाट है ही है। तो उनको लगा कि दिल्ली में भी जाट है, तो दिल्ली में जाट है तो उनको अपनी तरफ खींचना चाहिए। तो उन्होंने ये कार्ड चल दिया है कि कम से कम ये 10-15 लाख, मैं 10 लाख कह के चल रहा हूं, पर क्योंकि जनगणना बहुत दिन से नहीं हुई है, दिल्ली की आबादी मुझे लगता है 2 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। हालांकि आखिरी जो हमारे पास आंकड़े उपलब्ध है वो 2 करोड़ के, पर मेरे हिसाब से दिल्ली की आबादी दो, तो 10 से 15 लाख में ले लेता हूं। इस वोट बेस को उन्होंने अपनी तरफ खींचने का कोशिश किया, क्योंकि जो मैंने दो आपको समाज के वर्ग बताए, जिसमें मुस्लिम वोटर्स हो गए और जो लोअर इनकम वोटर्स हो गए, वो उनके हाथ से सरकते दिख रहे हैं, उसमें वोट बढ़ते हुए दिख रहे हैं, वोट कटते हुए दिख रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये कार्ड चला है कि अब जाट समुदाय के आरक्षण का मुद्दा उठाओ, जिससे कि जाट के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर हो जाए कि केजरीवाल साहब हमारे हिमायती हैं, ये तो हमारे शुभ चिंतक हैं, इनको अपनी तरफ खींच लो, जिससे कि ये वोट हमारे बैग में आ जाए। ये इसके पीछे की सारी कहानी है बिलाल भाई। लेकिन शरद जी, अगर आप दिल्ली के अंदर वोट प्रतिशत की बात करें तो 2020 के अंदर जो आंकड़ा आया था दिल्ली के वोटर्स का, उसमें जी 2020 तक 11.5% की बढ़ोतरी हुई थी दिल्ली के वोटर में। वहीं जी 2025 का जो लेटेस्ट सर्वे और डाटा आया है उसमें ये बता रहा है कि दिल्ली के वोटर टोटल 6 और 6.5% घट गए हैं। यानी कि जी
4.5% की कुल बढ़ोतरी हुई 2020 से 2025 तक। तो एक तो टोटल वोटर यहाँ जी घट गया है दिल्ली का। साथ ही साथ जी जो अन्य जातियां हैं जाटों को छोड़ के, चाहे वो रावत है, चाहे वो चारव है, चाहे वो ओड़ है, तो जी चाहे वो सोनियार जी है, चाहे राय तंवर है, जी इनकी भी बहुत अच्छी खासी संख्या है ओबीसी समाज की। तो आपको लगता है जाट 5% कह रहे हैं, 5% ये और समाज हो जाता है, तो 10% के वोट बैंक पे केजरीवाल ढका डालना चाह रहे हैं ओबीसी कार्ड खेल के। जी हाँ, बिल्कुल डालना चाह रहे हैं। और जहां तक वोट परसेंटेज घटने की आपने बात करी, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी पीछे जो विवाद उठा था, जो दिल्ली में वोटर लिस्ट में नाम काटे जा रहे थे, जिसके पीछे केजरीवाल साहब ने खूब हल्ला भी मचाया, और एलजी साहब की तरफ से भी डायरेक्शंस आए दिल्ली की वोटर लिस्ट को। जैसा मैंने आपको याद होगा, आप ही के साथ एक पहले प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था कि वहां पर एक एक पते पर 50-50, 60-60 लोग रजिस्टर्ड हैं। जबकि वहां जाके जब एक न्यूज चैनल है, उसने वहां जाके स्टिंग ऑपरेशन किया, वहां जाके फिजिकली जब उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने देखा कि वहां पर तो 4 लोगों का परिवार रहता है, पर करीब 50-60 लोगों के नाम उस पते पर आ रहे थे। तो इन इसको काटा गया। तो जब केजरीवाल साहब को लगा कि ये तो, अगर उन्होंने इसमें कुछ घपला किया था, कुछ पोल खुल रही है, चाहे वो रोहिंग्या थे, बांग्लादेश के थे, जहां के भी थे, हम उसमें उसमें अभी नहीं जाते कि वो कहाँ के लोग थे जिनका उस पते पर करा गया था। तो केजरीवाल साहब को लगा कि ये तो मेरा वोटर बेस जो है ये सरकता जा रहा है। तो उन्होंने फिर ये ओबीसी कार्ड, जाति का और जाट का कार्ड खेला है कि कम से कम इन वोटरों को, क्योंकि अगर हम मुस्लिम बहुधा इलाकों के वोटर को बिलाल भाई छोड़ देते हैं, अगर हम लोअर इनकम कैटेगरी को छोड़ देते हैं, और ऑटो वाले हो गए, झुग्गी झोपड़ी वाले हो गए, अगर हम इन लोगों को छोड़ देते हैं, तो केजरीवाल साहब का वोटर बेस जो है वो सरकता नजर आता है। तो उन्होंने ये कार्ड चलाया। बिल्कुल आपने ठीक कहा, 5% अगर हम जाट लें, 5% अन्य जातियां जिनका आपने जिक्र किया, इसमें और भी बहुत सारी जातियां हैं, इन सबको मिला लें। पर मूल मुद्दा, मुझे लगता है बिलाल भाई, जिसको मैं लगातार बोल रहा हूं, मुझे लगता है मूल मुद्दा वही रहने वाला है कि क्या दिल्ली का सुधार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्या केजरीवाल साहब सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक तक सीमित रह जाएंगे, या सिर्फ चंद दिल्ली सरकार के स्कूल खुलवा के और इनको पसंद कर लेंगे, या महिलाओं के बैंक में 2100 रुपए डाल के उसको उसको पसंद कर लेंगे। अब की बार वोटर जो है वो दिल्ली की बदहाली को उसने सबसे ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि जो गांव से भी आते हैं बिलाल भाई, आपको हैरानी होगी, मेरी कुछ लोगों से बात हुई, जो गांव से भी वोटर आता है, मैं ये नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की बात कर रहा हूं, ये कुंडली के बाद जो सारे गांव पड़ते हैं, वहां पर आप मानेंगे नहीं, वहां पर लोगों ने कहा कि वहां खुली नालियां हैं, खुले ड्रेन्स है। ऐसे एक गांव से मैं कुछ दिन पहले खुद गुजरा, मेरी गाड़ी वहां पर मैंने मोड़ी, और मैंने जब वहां पर देखा तो इतना बड़ा आपको खुला ड्रेन एक दिखाई दिया, जिसके आसपास बकायदा लोग रहते हैं, मक्खियां वहां पर भिनक रही हैं, सड़कें वहां पर है नहीं। तो मुझे लगता है दिल्ली जो आदमी गांव से शिफ्ट होके, माइग्रेट होके आता है, आपने रावत की बात करी, मान लीजिए वो गढ़वाल साइड से आके दिल्ली रहने लगा, तो दिल्ली वो ये सोच के आता है कि एक तो मैं कैरियर बनाऊंगा, एक मुझे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ दिल्ली में मिलेगी वो अच्छी मिलेगी, मैं कम से कम ढंग से रह पाऊंगा, मुझे गांव जैसा माहौल नहीं मिलेगा। पर यहां आके जब वो देखता है कि यहां तो गांव से भी बदतर परिस्थिति है, मुझे उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के कई गांव इससे बेहतर स्थिति में मिले, जो मुझे दिल्ली में इस समय देखने को मिल रही है हालत। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि दिल्ली की बदहाली को इस बार उनको, बजाय वोटर जातों का कार्ड खेलने के, बजाय जाटों का कार्ड खेलने के, बजाय ओबीसी कार्ड खेलने के, मुझे लगता है केजरीवाल साहब को ध्यान देना चाहिए कि एक वो क्लियर रोड मैप दे कि उनका जो केंद्र सरकार से निरंतर कश्मकश रहता है, जो रस्साकसी चलती रहती है, उसको, उसका क्या समाधान है उनके पास। दूसरा, दिल्ली के विकास की उनके पास क्या रोड मैप है। खाली स्कूल और अस्पताल बना के, चंद अस्पताल या मोहल्ला क्लिनिक बना के, क्या वो दिल्ली की बदहाली दूर कर पाएंगे? ये जवाब उनको वोटरों को देना पड़ेगा। ये कार्ड उनका कहां तक कामयाब रहता है बिलाल भाई, ये तो टाइम बताएगा। शायद कुछ परसेंट उनकी वोट परसेंटेज बढ़ जाए, पर इस बार केजरीवाल साहब का रास्ता उतना ही कठिन लग रहा है जितना कठिन और मुश्किल मुझे दिल्ली की जो गांव की सड़कें हैं उन पे गाड़ी चलाना होता है, उतना ही मुश्किल इस बार केजरीवाल साहब का लग रहा है। इसीलिए आपको नए नए कार्ड रोज देखने को मिल रहे हैं। लेकिन शरद कोहली जी, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा देश के अंदर काफी प्रासंगिक मुद्दा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने भी 2024 के अंदर जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय की मांग, आरक्षण की मांग, 50% आरक्षण की कैप को हटाने की मांग के मुद्दे पर बहुत ही पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ा। तो आपको लगता है कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर अपने आप को ओबीसी का बहुत बड़ा नेता कहते हैं, लेकिन वो जाटों
को दिल्ली में आरक्षण नहीं दे पा रहा है, या जाटों का जो जाति है वो केंद्रीय सूची में नहीं है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल वो बार-बार उठा रहे हैं। तो आपको लगता है कि एक तरफ वो प्राइम मिनिस्टर की ओबीसी चेहरे को डैमेज कर रहे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन की जो कांग्रेस धुरी है, जो सामाजिक समानता या आरक्षण के मुद्दे पर अब चुनाव लड़ने के मूड में है, उन दोनों उससे भी वो एक एक मुद्दा हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत स्मार्टली। देखिए, मैं पूरी तरह से शायद इस बात से सहमत नहीं होऊंगा। उसकी वजह है, वजह यह है कि जब आप लोकसभा के चुनाव हुए थे अभी मई जून में, तो उन चुनाव में यही तबके ने भर भर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, यही वो वोटर्स थे। अब ये बात अलग है कि केंद्र के चुनाव और राज्य के चुनाव में थोड़े से मुद्दे फर्क हो जाते हैं, दृष्टिकोण बदल जाता है, लोकल मुद्दे आ जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय लेकिन मुद्दे नहीं आते। दिल्ली में उस समय जाटों के आरक्षण का मुद्दा नहीं था, जो एक नया पेच फंसाया। नहीं, वो मैं आपकी बात समझ रहा हूं। मैं उसी पे आ रहा था कि उस समय ये मुद्दा नहीं था। पर जाट, अगर आप इतिहास में जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, तो जाट जगह जगह पर दबी आवाज में अपने आरक्षण की बात करते रहे हैं। चाहे हम पंजाब की बात करें, हम हरियाणा की बात करें, हम राजस्थान की बात करें, ये मुद्दा ऐतिहासिक तौर पर भी उठता रहा है। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे, ऐसा नहीं है कि जाट का पहली बार केजरीवाल साहब ने कार्ड खेला है। जाट के कई नेता हैं जो आगे आए। मैं बहुत पीछे चला जाता हूं, मैं चौधरी चरण सिंह जी के टाइम पे चला जाता हूं, उसके बाद आ जाता हूं, कांग्रेस के समय की बात कर रहा हूं, उसके बाद आप और आगे आ जाइए, लोक दल की बात कर ली। तो जाटों का मुद्दा पूरी तरह से नया मुद्दा मैं नहीं मानता हूं। ये मुझे लगता है हड़बड़ाहट में और छटपटाहट में केजरीवाल साहब ने ये कार्ड खेला है, क्योंकि उनको साफ तौर पे दिख गया है कि मैं कल ओवैसी साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था, और ओवैसी साहब ने जो यहां से कैंडिडेट खड़े किए हैं, उन्होंने 10-12 सीटें जो है, ये सारी वही सीटें हैं जहां पर उनका बेस सरकता हुआ नजर आ रहा है। और जहां तक बात ऑटो वालों की है, झुग्गी झोपड़ों की, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बड़ी स्ट्रैटेजी चली है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जा जाकर, और जैसे ब्रेन वॉश करना होता है, उनको पूरी तरह से केजरीवाल साहब की कमियां बताना कि केजरीवाल साहब ने तुम्हें ये वादा किया, तुम्हें वो वादा किया, तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, जो एक टिपिकल चुनाव प्रचार होता है। मुझे लगता है वो भी उनका वोट बेस, तो ये छटपटाहट और हड़बड़ाहट में किया गया एक कार्ड है। बैठ के मुझे लगता है दिल्ली के वोटर बेस की पूरी एनालिसिस की गई होगी आम आदमी पार्टी के दफ्तर में, कि भाई कितने परसेंट जाट है, कितने परसेंट ओबीसी हैं, कितने परसेंट पंजाबी हैं, कितने परसेंट माइग्रेंट्स हैं, कितने परसेंट पूर्वांचली हैं। और आपको एक बात और बताऊं, पूर्वांचली लेकिन आम लेकिन आदमी पार्टी का। लेकिन शरद जी, आप इसको इस तरह भी देखिए कि साहब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा खुद एक जाट बिरादरी से आते हैं, जी और वो जी केजरीवाल के सामने नई दिल्ली से उम्मीदवार हैं। तो 2 जी करोड़ जाट का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा एक जातीय दृष्टिकोण से परवेश वर्मा को उठाना चाहिए था, लेकिन वो केजरीवाल ने उठाया। क्या लगता है कि इस बहाने वो परवेश वर्मा को भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दबा लेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए, जब जब कोई उसी जात का स्वयं होता है, तो उसका मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि जो वोटर है, साहिब सिंह वर्मा बहुत ही मशहूर और बहुत ही दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री रहे हैं अपने समय में। और दिल्ली के जो पुराने वोटर्स हैं वो सब जानते हैं अच्छी तरह। तो जो स्वयं जात से जाट है, मुझे लगता है उसको ये कहने की जरूरत नहीं कि भाई मैं जाट हूं, या मैं जाटों के समर्थन में या जाटों के हित में बात करूंगा। वहां तो ये नेचुरल हो जाता है। जो जाट सम क्योंकि केजरीवाल साहब बनिया समाज से आते हैं, उनको जाटों का मुद्दा उठाना पड़ेगा कि देखिए, मैं उस जात से भले ही नहीं हूं, पर मुझे आपकी जात की, आप जाटों की मुझे चिंता है, मुझे आपके आरक्षण की चिंता है। तो ये केजरीवाल, देखिए, वहां तो वो नेचुरल आ जाता है। प्रवेश वर्मा जी की आपने बात करी, तो जितने भी जाट, जितने आप, अगर प्रवेश वर्मा जी से मैं कई दफे मिला हुआ हूं, मेरे निजी तौर पे मैं जानता भी हूं उनको, उनके आप कभी घर पर जाएं तो जाटों की वहां भीड़ लगी रहती है उनसे मिलने वाले, उनके कक्ष में जाएं तो आपको अलग अलग दिल्ली के हिस्सों से, हरियाणा से और राजस्थान से जाट वहां मिलने आते रहते। आज से नहीं, ये सालों से है, जब से साहिब सिंह वर्मा जी होते थे, उनका भी यही रूटीन था, वो इसी मिलते थे। तो इसीलिए केजरीवाल साहब इसीलिए को मैंने आपको ये सवाल पूछा है कि क्या इसका इसका असर एक सैद्धांतिक रूप से परवेश वर्मा पे पड़ रहा होगा, नहीं पड़ रहा होगा? थोड़ा बहुत हो सकता है कि, देखिए, अब एक दूसरी बात ये भी है ना बिलाल भाई, एक हमें असलियत से दूर नहीं भागना चाहिए कि केजरीवाल साहब ने मुद्दा तो उठा दिया, पर जाट इस बात को जानते हैं कि जो बात केजरीवाल साहब उठाते हैं मुद्दे की, क्या केंद्र उसको मान लेगी? सवाल यह है, जितने मुद्दे केजरीवाल साहब ने उठाया,
तो केजरीवाल साहब तो हताश होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो तो साफ मना कर दिया जाता है वहां पर। तो अगर जाट केजरीवाल साहब के साथ सॉफ्ट कॉर्नर होगा भी वोट देते टाइम, तो वो जाट अच्छी तरह जानते हैं, ये सारी जाति के लोग जानते हैं कि भाई केजरीवाल साहब की वहां चलने वाली नहीं है। तो जब चलने वाली नहीं है, तो अब केजरीवाल साहब का साथ देके हम क्या करेंगे? जाट इस बात को भी सोचेंगे कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या केंद्र इस बात को मान लेगा, नोटिफिकेशन निकाल देगा आरक्षण के मुद्दे पर, जो केजरीवाल साहब ने कहा वो सक्सेसफुल रहेगा? उसका जवाब है ना, क्योंकि केजरीवाल साहब के मुख से निकल के आएगा तो मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल साहब सक्सीड कर पाएंगे। देखिए, मुझे लग रहा है कि दिल्ली की जनता किसी भी जात की हो, किसी भी वर्ग की हो, किसी भी इनकम स्टेटस की हो, ये जो डबल इंजन सरकार का शगुफा है ना, ये जो डबल इंजन सरकार की सारी मुहिम चली है, अब दिल्ली के लोग दबी आवाज में कह रहे हैं भैया इससे तो डबल इंजन बेहतर थी, कम से कम यहाँ कुछ विकास तो होता। ये तो आपस में लड़ते रहते हैं, इनकी लड़ाई के चक्कर में हम पिसते रहते हैं। ये दिल्ली वाले स्टैंडर्ड डायलॉग बन गया है जगह जगह जाके, इनकी लड़ाई में भैया पिस हम गए, इनकी लड़ाई में लुट हम गए, इनकी लड़ाई में रुल हम गए। तो मुझे लगता है कि लोग पहले तो इस लड़ाई से निजात चाहते हैं, और इस लड़ाई से निजात चाहने का तरीका एक ही है कि वो किसी भारतीय जनता पार्टी को एक बार चांस दे दें। चलो भैया आप आके देख देख लेते हैं डबल इंजन कितना काम करता है। मुझे लगता है दिल्ली की जनता कुछ कुछ ये मन बना रही है, और केजरीवाल साहब के वोट काटने वाले बहुत लोग आ गए हैं। मुझे केजरीवाल साहब की ज्यादा इस बात की चिंता है कि अब कई पार्टियां, अच्छा समाजवादी पार्टी का उनको साथ मिला है, ममता दीदी का साथ खाली थ्योरिटिकल है। मैंने थोड़ा सा बंगाली समाज हो सकता है जो ममता दीदी के लिए सहानुभूति रखता हो, वो कोई कुछ हजार लोग वोट दे दें, वो अलग बात है। समाजवादी पार्टी दिल्ली में इतनी सक्रिय नहीं है, ठीक है, उसकी पॉकेट्स हैं जहां पर समाजवादी पार्टी की प्रोबेबली प्रेजेंस है, पर जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का रुतबा है, जो प्रेजेंस है लोकसभा के चुनाव के बाद, दिल्ली में वो बात नहीं है। तो अगर अखिलेश यादव बैठ जाते हैं केजरीवाल साहब के पास मंच पे कि हम तो बीजेपी का जो विरोध करेगा हम उसके साथ हैं, ममता दीदी कहती जो बीजेपी, तो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, वो बीजेपी के विरोध में ऐसी पार्टी के साथ है जो दिल्ली में 10 साल से राज कर रही है। और इनका जो इंडिया गठबंधन है, आपको उसका हाल तो पता ही है क्या हो रहा है। इंडिया गठबंधन इस समय बिल्कुल अजीब तरीके से चल रहा है, कहीं पर एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं, कहीं एक दूसरे के सपोर्टर बन जाते हैं, बड़ा ही कंफ्यूज गठबंधन है। तो मुझे लग रहा है कि केजरीवाल साहब को हर दिन ये नजर आ रहा है कि मेरे खिलाफ इस समय ना केवल भारतीय जनता पार्टी, बल्कि मेरे पुराने मित्र कांग्रेस, मेरी और एआईएमआईएम भी एक दफे केजरीवाल साहब की बात करते थे। मैंने ओवैसी साहब का बयान सुना था, अब तो उन्होंने भी जी। कैंडिडेट खड़े कर दिए। तो ये वोट कार्टून राजनीति जो है ना, ये केजरीवाल साहब की नींद हराम कर रही है बिलाल साहब, इसमें मुझे साफ ये दिखाई दे रहा है। अच्छा, बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया शरद जी, लेकिन बात वहीं आके खड़ी होती है कि केजरीवाल जी ने जाट आरक्षण, जातीय आरक्षण का कार्ड ज़रूर खेला है, लेकिन ये वास्तव में निर्भर कहीं सरकार पे करता है कि वो इसको एक्सेप्ट करेगी, नहीं करेगी। जहाँ तक परवेश वर्मा का सवाल है, तो परवेश वर्मा खुद एक जाट बिरादरी से आते हैं, उनकी जाट समुदाय में बहुत अच्छी पकड़ है। और केजरीवाल के सामने जो सबसे बड़ा खतरा है वो एआईएम और बसपा का भी हो सकता है, जो उनके वोट काट सकती है। रहा सवाल कांग्रेस का, कांग्रेस भी अगर जितनी ज़्यादा अच्छी लड़ेगी, वो केजरीवाल का ही वोट काटेगी। तो शरद जी के अनुसार दिल्ली के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी पैर पसार रही है, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक माहौल बन रहा है, और डबल इंजन जातीय कार्ड पर हावी पड़ सकता है। आपने हमारे साथ आज आज आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। एबीसी धन्यवाद। हिंदी के सभी व्यूअर से मैं गुज़ारिश करूँगा कि एबीसी हिंदी को सब्सक्राइब करते रहें और अपने कमेंट्स हमारे बॉक्स में डालते रहें। थैंक यू। एबीसी हिंदी न्यूज़, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ